हेलो गाइस, तो आज हम ज्योग्राफी का जो आपका पेपर था आज का 9 जून का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन था, सही विकल्प चुनिए कि एलिमेंट्री ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो एलिमेंट्री ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? फिंच एवं ट्रिवार्था ने। ठीक है, फिंच एवं ट्रिवार्था ने। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में स्थान है कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन का पहला इंसान है। ठीक है, पहला स्थान है। फिर प्रशासनिक नगर किसे क्या है? देखिए प्रशासनिक नगर मतलब जहाँ से प्रशासन चलता है, शासन सत्ता चलती है। तो हमारी राजधानी क्या है? तो दिल्ली राजधानी, मतलब दिल्ली हमारा प्रशासनिक नगर। ठीक है। फिर देखिए द नंबर, कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है? रायन नदी कोयला नदी कहलाती है। ठीक है। फिर देखिए आगे ई नंबर, देखिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह आर्यभट्ट है। ठीक है, आर्यभट्ट याद रखिएगा। फिर देखिए हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखिए पहला है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान डैश डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मसालों का राज्य कहते हैं किसे कहते हैं? मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए देहरादून और ये केरल। ठीक है। फिर है, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? तो अंतर्राज्यीय सड़कें कहलाती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय सड़कें नहीं, अंतर्राज्यीय सड़कें। फिर फोर्थ नंबर देखिए, भारतीय मृदा की समस्या अपरदन एवं डैश डैश ह्रास है। तो इसे क्या करते हैं? उर्वरा ह्रास है। ठीक है। फिर देखिए आगे, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। फिर आगे चलिए सही जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब पर्यटन नगर है, पर्यटन नगर किसे क्या है? नैनीताल को फर्स्ट। जूट पर्यटन नगर नैनीताल। और जूट किसे क्या है? जूट हम क्या लगाएंगे? इसका होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। काली मिट्टी का कपास। ज्वारीय बंदरगाह क्या है? ज्वारीय बंदरगाह कांडला। और मोगालोपोलिस लंदन। ठीक है, मिल गया ना। अब देखिए हम देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है। तो देखिए ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या कहलाती है? तो ट्रक फार्मिंग, ट्रक से सब्जियों को बेचना ट्रक फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, ट्रक से सब्जियों को बेचना ट्रक फार्मिंग कहलाती है। बिखरे अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? तो बिखरे अधिवास पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस तिलहन में होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। भारत में कितने रेल जोन है? 16 रेलवे जोन है भारत में। ठीक है। फिर ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में अवांछनीय शोर को ध्वनि प्रदूषण बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर देखिए फिफ्थ नंबर से देखिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आए हुए थे। देखिए ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा ईजी था इसके और में अथवा में आया हुआ था। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के कोई दो बिंदु। भिलाई, जमशेदपुर, हरिद्वार कौन सा नगर है? पर्यावरण प्रदूषण क्या है? बहुत इजी था। ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण। वनों के प्रत्यक्ष लाभों का वर्णन। ठीक है, ये तो 10th में भी आता है। भारतीय कृषि की 3 समस्याएं, रेल परिवहन, जल परिवहन। ठीक है। एशिया में जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण, ये बहुत ईजी था। ठीक है। मानव विकास की कोई 4 आर्थिक संकेतक। ठीक है। व्यवसायिक कृषि की कोई 4 विशेषताएं। वायु मार्ग को प्रभावित करने वाले कोई 4 भौतिक कारकों का वर्णन। पत्तन के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन। ठीक है। सो क्वेश्चन आपका जो पेपर आपका था ईजी था। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होते रहेंगे सबको सोल्यूशन हम डालते रहेंगे।